वन पीस के इतिहास में कैसी काली शक्ति सामने आई है जिसे देखकर खुद जोरो भी हैरान है। तो कहानी की शुरुआत एल्बाफ के द्वीप पर बेहद अजीब और तनावपूर्ण माहौल से होती है। अचानक एक व्यक्ति प्रकट होता है जो खुद को दुनिया का राजा बताता है। ये कोई साधारण घोषणा नहीं है, क्योंकि एल्बाफ के जायंट्स बताते हैं कि उनके देश का कोई राजा नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह रहस्यमय व्यक्ति सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर ईमू से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ द वर्ल्ड जैसे पद का इस्तेमाल कोई मामूली समुद्री लुटेरा नहीं करेगा। इसकी एंट्री के साथ ही पूरे द्वीप की हवा बदल जाती है, जैसे किसी बड़ी तबाही का संकेत मिल रहा हो। जैसे ही रहस्यमय माहौल और ज्यादा गंभीर होता है, वैसे ही हिंसा शुरू हो जाती है और सबसे पहले निशाना बनती है गार्ड। यहाँ विस्तार से देखें तो गार्ड की उंगलियों पर इतना भयानक प्रहार होता है कि वो दर्द से चिल्ला उठती है। ये दृश्य दर्शकों को विचलित करने वाला है, क्योंकि शक्तिशाली लोग अपने शरीर की मजबूती के लिए जाने जाते हैं और उन्हें इस तरह आसानी से चोट पहुंचाना किसी साधारण शक्ति की बस की बात नहीं है। यहीं पर समर्स नाम के एक पात्र की हरकतें बिल्कुल अजीब तरीके की हैं। वह जो भी कुछ कर रहा है वह किसी शैतानी शक्ति जैसा प्रतीत हो रहा है। आसपास के जान समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके सामने खड़ा दुश्मन कोई इंसान है या फिर कोई प्राचीन शक्ति। यहीं पर हम हजरुद्दीन को देखते हैं, जो अपने साथियों को लहूलुहान देखकर उसका खून खौल उठता है। सेंटेंस की हालत को देखकर वह बिना सोचे समझे दुश्मन की ओर टूट पड़ता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हजरुद्दीन हो बहादुर है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए वफादार भी है। यहीं दूसरी तरफ जो जायंट्स है उसे चीख चीख कर रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि दुश्मन की पहचान और ताकत अभी एक पहेली है। स्टेनसन को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो दिखाता है कि दुश्मन बहुत ही सटीक और क्रूर है। जब हर जगह तबाही मचने लगती है, तभी जोरो की एंट्री होती है। जोरो यहाँ पे अपनी सबसे खतरनाक फॉर्म किंग ऑफ हेल का इस्तेमाल करता है। वह अपनी 3 तलवार वाली शैली का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जोरो की तलवार से निकलने वाली काली लपटें, ये काली लपटें जोरो की हाकी को एक अलग स्तर पर पहुंचा देती हैं। और एक बात तो मैं और अच्छे समझा दूं, ये जो काली लपटें जो उसके तलवार पे निकल रही हैं, इसे एक डिमोनिक ओरा कहते हैं, जो एक अशुभ संकेत माना जाता है। एल्बाफ को लोग जो खुद सदियों पुराने इतिहास के जानकार हैं, इस काली आग को देखकर सहम जाते हैं। उनके लिए एक प्राचीन अपशगुन जैसा है। युद्ध के मैदान में चीख पुकार मची है। यहीं दूसरी तरफ जोरो अपनी पूरी जान की बाजी लगा रहा है। यहीं पे अन्य लोग घायल और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रहे हैं। माहौल इतना गंभीर है कि लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये दुश्मन गोड नाइट से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। चैप्टर के अंत में हमें एक बहुत बड़े सस्पेंस में छोड़ा जाता है। क्या जोरो का ये हमला दुश्मन को रोक पाएगा, और आखिर में किंग ऑफ द वर्ल्ड चाहता क्या है? ये पूरा चैप्टर हमें संदेश देता है कि एल्बाफ की लड़ाई केवल जायंट्स की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को संतुलन बिगाड़ने वाला मोड़ आ चुका है। बाकी वीडियो कैसी लगी और एक्सप्लेन कैसा था मुझे जरूर बताना, और बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट जरूर करना।